कहाँ से आए? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ, यूपी फिरोजाबाद से। अच्छा। यहाँ दिल्ली रेलवे में जॉब करता हूँ मैं। रेलवे में जॉब करते हैं आप, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मतलब। हाँ। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बातचीत हो रही है, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, हमारा मुद्दा वही है भाई, ठीक है ना? तो बात अगर हम करें उसकी, तो वो वहाँ पर जाकर कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं हिंदुस्तान को और चाइना की तारीफ कर रहे हैं। तो उस पर क्या कहना होगा? पहली बात तो ये कि राहुल गांधी अभी बच्चा है, मतलब बच्चा नहीं है, वो एक जनता है, ठीक है? जनता है, अभी सांसद नहीं है, पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं है, सांसद नहीं है वो, एक जनता होने के नाते इस सरकार, भाई साहब सांसद हैं वो, सांसद है, जनता होने के नाते सरकार से सवाल पूछने का अधिकार सबको है, ठीक है? नहीं आप तो कह रहे थे ना वो सांसद है भाई साहब, वो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी अगर वो कोई स्टेटमेंट देता उससे मेरे को कोई, ये सारी लड़ाई जो है विचारधारा की है सर। मुझे हाँ। कोई भी हो, मुझे जॉब चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हो रहा है कम चाहिए, बस यही। अगर राहुल गांधी अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं बीजेपी के खिलाफ तो हो सकता अरे हमारे देश को दूसरे देश में जाके बेकार बताना, ये कहाँ का हिंदुस्तानी है? सत्ता में है ही नहीं, जो सत्ता में है भाई साहब सांसद तो हैं वो। आपने अभी बोला आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, आपको भी तो जॉब मिली है ना, आप सत्ता में अभी भी तो गवर्नमेंट में आप कह रहे हैं जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, जैसे तैसे कैसे मिल गई? मेरे और भाई घूम रहे हैं। आप जैसे तैसे कैसे मिली थी? मेहनत करी थी भाई, उस टाइम तो निकलता था ना भाई रेलवे का जॉब, अभी रेलवे जॉब आप ही बताइए, मीडिया कर्मचारी एक साल में कितना जॉब निकला हुआ मीडिया में? आप हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो विदेश में बैठ के, अरे जो यहाँ बैठ के जो कर रहे हैं देश के साथ वो क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी कितनी पहुंच रही है? आप पूंजीवाद के इतने दीवाने हो रहे हो कि साम्यवाद को बिल्कुल भूल ही गए हो। अच्छा बात कर ले जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अगर उनकी सरकार की बात करी जाए, जब उनकी सरकार थी उसमें कंपेयर किया जाए तो उस पर क्या, उस पर कंपेयर किया जाए तो क्या कहना होगा? उस पर कंपेयर किया जाए उनकी सरकार वर्सेस 10 साल की 8-9 साल की ये सरकार, तो कौन सी बैठे? एक मिनट मैं भी बताता हूँ, ठीक है? जब पूछ रहा हूँ आपके पास क्या होगा सर, ना तो मेरा विकास के ऊपर कोई वो है कि डाउट है कि बीजेपी में विकास कम या ज्यादा हो रहा है। मैं इतना बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं हूँ जो तुलना करके बता सकूं कि बीजेपी में ज्यादा विकास था या कांग्रेस में, ठीक है? ये विकास है हर अगली साल से बढ़ता हुआ, आज अगर कुछ है तो अगले साल तरक्की, मतलब आप मान रहे हैं कि बढ़ रहा है होगी, ठीक है? विकास हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें समाज में अभी दिख नहीं रहा है आपको विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए, आप भी अनुभव करना चाहिए। नॉर्मली समाज को हर व्यक्ति को दिख जाती है, जैसे बेरोजगारी, समाज में कितना बेरोजगार है, ठीक है? नहीं, जो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और वो उनको कह रहे हैं कि अपना देश बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर क्या कहना होगा? इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उनका साथ में कर, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की उस बात को इतना तूल देना चाहिए, ठीक है? मतलब तूल नहीं देना चाहिए, वो हमारी बुराई कर रहे हैं हिंदुस्तान की जाकर दूसरे देश में। तो आप हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है? आप ये बात बताइए मेरे को, हमारे देश की जनता क्या कहती है इस पर? अगर घर में हम लोग 4 भाई हैं, चारों बजेंगे, गाली गलौच होगी घर में, अगर कोई बाहर वाला कहते हैं तो क्या ए तेरी बोलते हैं कि नहीं? बाहर घर में ही लड़ते हैं ना, बाहर तो नहीं जाते हम आपके घर में लड़ने। लेकिन भाई साहब फैक्ट भी तो होने चाहिए, फैक्ट भी तो नहीं है उनके पास। राहुल गांधी ने एक सेकंड, ये इनसे फैक्ट ले लेता हूँ, फैक्ट बताइए क्या क्या है जो उन्होंने कहा, गांधी ने जो किया, क्या क्या कहा है? राहुल गांधी ने जो किया गलत किया, मैं मानता हूँ, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है उससे भी गलत कर रही है। अच्छा हाँ। क्या गलत? ये अडानी का ये केस कैसे था? कैसे था ये? बीजेपी अगर एक्सप्लेन करो। पूंजीवाद की इतनी दीवानी ना होती तो ये केस थोड़ी निकल के आता। अच्छा वो तो हर व्यक्ति जानता है, बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, ये हर व्यक्ति जानता है कि अडानी वाला जो हिंडनबर्ग वाला केस था उसके पीछे कौन था, क्या हिंडनबर्ग कौन है? कौन है हिंडनबर्ग? ये तो आपको भी पता होगा। नहीं आप बताइए, मुझे तो पता है। हिंडनबर्ग वो एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी है जिसने अडानी का सच्चाई या सच्चाई का, वो कितने साल का एक्सपीरियंस है हिंडनबर्ग को? लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। आप तो पूरी रिसर्च करके आए हो, इसके मतलब 2017-18 में बनी कंपनी है भाई साहब, पहले पढ़ के आया करें जब वो बात करा करें। फैक्ट के साथ बात करता हूँ मैं, ऐसे नहीं करता हवा में, पहले पूरा पढ़ के आए। आपका मैं सम्मान करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, समझ रहे हो? नहीं है 2012-13 मेरी बात सुनिए, मैं गूगल करिए, गूगल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रीमान जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने प्रमाण दिए हैं कि मैं भारत का
देशवासी नहीं हूँ, नहीं तो कोई अपने घर की बुराई नहीं करता है। एक सेकंड मैं बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, कोई अपने देश की बुराई कर सकता है भाई, चाहे कोई भी पार्टी से बंदा रहे ना, चाहे आम आदमी से हो, चाहे सपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे मायावती, कोई अपनी देश की बुराई नहीं कर सकता, किसी भी पार्टी का रहे। लेकिन राहुल गांधी ने प्रमाण दिया है आज साक्षात कि मैं भारत का युवा नहीं हूँ, भारत की जनता नहीं हूँ, वो इटली का है और रहेगा, उसने प्रमाण दे दिया है। जनता को अपनी आंखों से पट्टी उतार के देखना चाहिए और सोचना चाहिए। तो मीडिया का काम हाँ अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ बताइए सर, तो ये बात तो जैसे राहुल गांधी ने बोला, उस तरह मोदी जी ने भी किया था कि जिन्हें इंग्लैंड में 2016 में वहाँ पे बोला था कि जो पहली की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपया जब मैं रिलीज करता हूँ, सेंट्रल 1 रुपया रिलीज करता है और 1 रुपया रिलीज करता है सेंट्रल, तो वो नीचे तरफ के में 50 पैसा 20 पैसा पहुँचता है। तो क्या उस टाइम ये देश की बदनामी नहीं थी कि अपने लोग को चोर कह रहे हैं? तो वो जो कह रहे हैं भाई साहब जाकर, फिर ये तो हिंदुस्तानियों की बदनामी नहीं है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये एक सांसद बोल रहे हैं, वो एक प्रधानमंत्री बोल रहे थे, ये एक सांसद बोल रहे हैं, दोनों में लेवल में डिफरेंस है भैया। हम भी हिंदुस्तानी हैं, मुझे भी कोई आप जाकर आप अगर गए, आप यहाँ की बुराई करेंगे जाकर वहाँ पर अगर गए? वो जब राहुल गांधी गलत थे तो मोदी जी भी वो बात पे गलत थे। भाई वो तो बता रहे थे कि ऐसा होता है, नेहरू जी ने खुद बोला है यहाँ से मैं 5 रुपए बेचता हूँ तो 5 पैसे पहुँचते हैं जनता ने, यही लाल किला से बोला है आज से बहुत पहले। नेता पर आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता रहता है, लेकिन देश पर आरोप लगाना। तो फिर मोदी जी भी तो पूर्व प्रधानमंत्री को लिया, जनता ही ने चुना था उनको भी, पूर्व प्रधानमंत्री को वो किया हुआ था, तो उसको क्या किया हुआ था? क्या वो उन पे आरोप नहीं लग रहा था? आरोप लग रहा है? 1 रुपया छोड़ता है तो 50 पैसा आते थे वहाँ पे। कहाँ से छोड़ता है? कौन छोड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका वक्तव्य है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बात को कहाँ पे पड़ा हुआ है आपने? कहाँ की रिपोर्ट है? आप लगाइए, शर्त लगाइए, क्या लगाइए? रिपोर्ट कहाँ की है? ये मैं जानना चाहता हूँ रिपोर्ट है कहाँ? मोदी जी की मैं निकाल के दो, मैं इसका रखा हुआ शॉर्ट स्क्रीन रखा हुआ। बोलना चाहूंगा, ये सर पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई है, इसको आप व्यक्तिगत लड़ाई न बनाएं किसी नेताओं के बीच में। ये मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि ये पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई को एक पॉलिटिकल विचारधारा से वहीं तक रहने दें कि एक पर्टिकुलर किसी नेता ने वहां जाकर अडानी अगर तरक्की कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी क्या है? नहीं, अडानी से उनकी तरक्की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हर वर्ग का विकास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चाहे वो कैपेबल हो या ना हो। अब मान लो गरीब। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम है रोहित यादव। अच्छा। अरे मिडिल क्लास आदमी टू बी वेरी ऑनेस्ट 40 रुपए किलो आटा है और वो पैसा कमा नहीं पा रहा है। जो नॉर्मल आदमी नहीं कमा पा रहे हैं पैसा इसलिए कमा नहीं पा रहा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं इंडिया में। अगर आप देखो क्या नाम है 8 से 10,000 रुपए उसकी मंथली। क्या करते हैं? मैं तो इंजीनियर हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एसेंचर में। एसेंचर में कितनी सैलरी है? मेरी सैलरी है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। हाँ। और बेरोजगारी है भाई साहब 1.5 लाख रुपए में मेरी CTC है। इन हैंड क्या आती है वो तो मुझे मालूम है ना। हैंड कितनी आती है? अरे मैं आपसे क्या नाम है अपना क्या नाम है वो तो डिस्कस में। चलो जितनी भी आती हो, आप इंजीनियर बने, आप में कैपेबिलिटी थी, आप बन गए, तो ये बताइए मुझे कि आपको कहीं पर ऐसा दिखाया गया कि आप कैपेबल हो और आपको जॉब नहीं मिल रही? देखिए अगर आप मेरा इंटरव्यू लोगे मैं आपको जनसंख्या पर क्या कहेंगे? जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, तो कहाँ भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, कहाँ क्या होगा ये बताइए मुझे। भाई साहब देखिए अगर 10 बच्चे किसी के भी हैं तो अगर वो बच्चे पैदा कर रहा है तो उसने सोचा भी होगा कि वो बच्चों को कैसे रिवॉल्व कराएगा। अगर दिल्ली में अगर नहीं पाल पा रहा है तो फिर सरकार जिम्मेदार। बच्चा तो भाई साहब बच्चा क्यों पैदा कर रहा है आज की डेट में? आप ये सब तो वो बताएंगे ना भाई साहब। तो क्यों पैदा कर रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। अगर चाइना से इंडिया विजुअल की गलती है ना, सरकार की कहाँ से गलती है? अगर कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा है उसमें सरकार कहाँ का इन्वॉल्वमेंट है? सरकार को सरकार की गलती है। अरे सरकार की गलती ये है जैसे सरकार ने अभी क्या नाम है जितने भी मंदिरें और चर्च हैं वहाँ पे 18% GST लगा दिया है। और यहाँ पे दिल्ली में मोस्टली यूपी बिहार का जो भी बंदा है और बाहर से स्टेट का बंदा आके खाना खाता है, 18% GST सरकार उनसे क्यों ले रही है? क्योंकि वो तो क्या नाम है निस्वार्थ क्या नाम अच्छा दिल्ली सरकार की बात कर लें, भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार 2-3 मंत्री उनके हैं, वो 18 से 20-25 हज़ार रुपए सैलरी जो है वो मौलवी मौलानाओं को दे रही है। क्यों दे रही है भाई? देखिए दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम की
का काम है। क्योंकि दिल्ली सरकार के मामले अगर आप कहें, मनीष सिसोदिया फिर क्यों जेल मनीष चले गए? सिसोदिया के बारे में अगर आप बोलना चाहेंगे, देखिए आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप क्या नाम है न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, बाकी क्या नाम पिक्चर दूसरे एंड से है। अगर क्या नाम है, अगर अभी बीजेपी का नेता राजस्थान में 9 करोड़ रुपए उसके घर में पाया गया, उसके बारे में तो कोई मीडिया नहीं चल रहा है उसको भी पकड़ा गया भाई, कार्रवाई हो रही है भाई साहब, पकड़ा गया, कार्रवाई वो क्यों नहीं चल रहा है? खूब चल रहा है, कर्नाटक में पकड़ा गया है वो, पकड़ा गया भाई साहब। भाई साहब न्यूज दोनों देखा करें, भाई साहब, एक मत अरे सुन लीजिए।